Hello everyone, it's me. I welcome you back on my channel Shadow and Bosco. तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो मोस्टली रिलेटेड है जर्मन शेफर्ड डॉग्स के साथ, वो है जो इनके अंदर बीमारियां आजकल पाई जाती हैं। तो मैंने क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से एनिमल्स को ऑब्ज़र्व किया, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं मैं उनके हिसाब से आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व की हैं। सबसे पहली बीमारी जो सबसे ज़्यादा डेडली है और सबसे ज़्यादा इसमें मोर्टेलिटी होती है, इन जानवरों के जो मरने का ख़तरा है वो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, वो है पार्वो वायरस। अब ये वायरस इन डॉग्स के अंदर बचपन में या बड़े डॉग्स जो हैं जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं या नॉन वैक्सीनेटेड डॉग्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। अब इस वायरस के अंदर होता ये है कि जानवर जो है वो एक तो खाना पीना छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है और लूज स्टूल पास करता है, वॉमिटिंग करता है और उसका ब्लड जो है वो उसके अंदर वायरस आ जाता है, जिसकी वजह से वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मर जाता है। चांसेस इसके अंदर रिकवरी के कम होते हैं, बट मेडिकेशन के साथ इसके अंदर रिकवरी पॉसिबल है। चांसेस उसके कम होंगे लेकिन रिकवरी पॉसिबल है। इसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर बीमारी मैंने जानवरों में ज़्यादातर देखी है वो पाई जाती है हिप डिस्लिप्सिया की, जिसके अंदर जानवर का जो पिछला कूला है उसके अंदर जो जोड़ है वो उसके बराबर नहीं बैठे होते। ज़्यादातर ये बाय बर्थ पप्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको काउंटर करने का नॉर्मली फिज़िकल थेरेपी ही लोग करवाते हैं, बट उससे ये है कि जानवर फुली 100% जो है वो एक एक्टिव डॉग जितना तो सेट नहीं होता, बट ये है काफ़ी हद तक वो उससे रिकवर कर जाता है, इससे उसको पेन कम होती है। नॉर्मली ये जो हिप जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जानवर को पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद जानवर जो है वो अपने नॉर्मल वॉक वगैरह करते हुए भी दर्द महसूस करता है। तो इसका इलाज जो है वो नॉर्मली इसको कैल्शियम वगैरह की जो है वो टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे इसकी बोन स्ट्रॉन्ग हो, और ये होता भी इसी की कमी की वजह से है। और ये ज़्यादातर बच्चों में ही पाया जाता है, जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो पाया जाता है। इसके बाद जो मैंने अभी तक प्रॉब्लम्स इनके अंदर ऑब्जर्व किए हैं उनके अंदर जो तीसरे नंबर के ऊपर प्रॉब्लम आती है वो है डाइजेस्टिव इश्यूज़ के। डॉग को क्योंकि नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता कि डॉग को कितनी फीड देनी चाहिए, तो या तो उसको कम फीड देते हैं या बहुत ज़्यादा फीड दे देते हैं। ओवर फीडिंग से भी डॉग के अंदर ये इशू आता है कि वो लूज स्टूल करना शुरू कर देगा या कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएगा। ये कम फीड देने की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर मैं अक्सर ये रिकमेंड करता हूँ कि डॉग्स को जो है वो आप प्रोपोर्शन के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से जो है वो फीड दें, और जब उनको फीड देते हैं तो कोशिश करें कि वो उनके हेड के लेवल के अंदर उनको फीड दें, ना कि जो जानवर ज़्यादा झुक के खाए, ना ही ज़्यादा गर्दन ऊपर करके खाए। और हर जानवर की अपनी एक जो है वो उसके अंदर एक फितरत होती है। कुछ जानवर होते हैं वो तेज़ खाते हैं, कुछ होते हैं जो स्लो खाते हैं। तो जो जानवर स्लो खाता है वो तो चबा लेगा उस चीज़ को और उस चीज़ के अंदर वो उस इशूज़ को जो है वो कम हाईलाइट करेगा, बट जो जानवर तेज़ खाने का आदी है तो वो ज़्यादा चबाता नहीं है। तो कोशिश करें कि उसके अंदर डॉग का जब फूड है वो हाथ से आप मैश करके दें, ताकि उसको चबाने की अगर ज़्यादा ज़रूरत ना भी पड़े तो उसके पेट में वो मैश हुआ हुआ फूड पहुँचे। इसके अंदर इसको मल्टी वाइटामिन्स वगैरह जो है वो आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखने हैं अपने जहन के अंदर के वो आपने इनको ज़्यादा देने हैं। उसकी वजह ये है कि जब वो जानवर अनप्रोसेस्ड फूड जब अपने मैदे के अंदर लेके जाता है तो मैदे के अंदर वो उसको जब हज़म करना शुरू करता है तो अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर से वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो क्योंकि उस फूड के अंदर 100% वो न्यूट्रिएंट्स हो भी नहीं सकते जो उसको नॉर्मली बॉडी के हिसाब से रिक्वायर्ड है, तो उनको एडिशनल सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत बनती है। इसके बाद फिर उनकी जो बोन्स वगैरह हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका कोट ज़्यादा शाइनियर हो जाता है और जानवर जो है वो अपनी फिज़ीक अपने हिसाब से अच्छी निकालता है। तो फीड के हिसाब से ये चीज़ इसके अंदर देखने वाली है। और सेकंड ये है कि जानवर को जब भी फीड दें तो कोशिश करें कि उसके अंदर फाइब्रस मटेरियल जो है वो भी मौजूद हो, जिसके अंदर सब्जियां ज़्यादातर शामिल है। उबली हुई गोभी हो गई वो दें, कद्दू हो गए वो दें, इनको मैश्ड पोटैटोज़ दें, रोटी अगर साथ देना चाहते हैं आप वो दें, ब्रॉथ दें इसको मीट के अंदर। फिर अगर तो आप डाइट उसकी जो है वो प्रोसेस्ड डाइट रखते हैं, घर वाली डाइट, तो उसके अंदर प्रोपोर्शंस अलग हैं। और अगर तो आप इनको रॉ डाइट की तरफ लेके जाते हैं तो रॉ डाइट के अंदर जो है वो 60-20-20 का आपने प्रोपोर्शन रखना है। 60% जो है वो मीट होगा, 20% ऑर्गन होगा, 20% बोन होगी, जो कि इस जानवर की जो डेली रिक्वायरमेंट है सप्लीमेंट्स की उनको पूरा करेगी। मैंने क्योंकि अपने डॉग ज़्यादातर रॉ डाइट के ऊपर रखे हैं तो मुझे इश्यूज़ कम आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से यहाँ पे बारिशें लगी हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरा डॉग जो था वो क्योंकि वॉक कम होने की वजह से वो डाइजेस्टिव इशूज़ उसको आना शुरू हो गए थे। तो उसके इलाज में फिर उसको मैंने कुछ लैक्सेटिव्स वगैरह दिए
देन फिर उसके बाद उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए तो डॉग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रिकवर कर गया। तो मैं जब भी कोई नया बंदा डॉग रखने वाला होता है या कोई बड़े स्केल के ऊपर डॉग्स का बिज़नेस करना चाह रहा है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा हमेशा उनको कि जब भी आप डॉग्स रखें तो उनका एक टेन्योर रखें, जिसके बाद आपने उनको मेडिकल चेकअप लाजमी करवाना है, क्योंकि ये डॉग बेसिकली इस एरिया का है नहीं। तो जिस एरिया का ये है वहाँ पे तो इसको कंडीशंस इसके हिसाब से मिलती हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में किसी जगह पे गर्मी है, किसी जगह पे सर्दी है, तो आपने जब भी इसको रखना है आपने इसको मेडिकली चेकअप ज़रूर करवाते रहना है डॉक्टर से, ताकि डॉग जो है वो बीमारियाँ अपने साथ ज़्यादा ना पकड़े। तो उसके अलावा डॉग को जब भी आप रखें तो उसकी वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। वैक्सीनेशन से ये है कि जानवर 100% आपका जो है वो बचेगा तो नहीं बीमारियों से, बट काफ़ी हद तक उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत उससे आ जाती है। तो आज का टॉपिक यही था जिसके ऊपर मैंने आप लोगों से बात करनी थी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।